क्या रोहित शर्मा के नाम के पोस्टर्स को वानखेड़े स्टेडियम में ले जाने से रोका गया? क्या रोहित शर्मा के बैनर पोस्टर्स आप वानखेड़े में नहीं ले जा सकते हैं? क्या मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन जो है वो रोहित के नाम पर पोस्टर्स रोक सकता है? ये तमाम सवाल सोशल मीडिया पर फिलहाल सर्कुलेट हो रहे हैं और इन तमाम सवालों को लेकर फैंस तमाम वीडियोस, तस्वीरों को शेयर कर रहे हैं। कुछ तस्वीर हमने भी यहां लगाई है जहां पर लिखा है कि रोहित शर्मा के पोस्टर्स हैं और अलग अलग पोस्टर्स में रोहित के फैंस रोहित को लेकर कोट्स डालकर जब मैदान में जाने की कोशिश करते हैं तो कई ऐसे वीडियोस हैं जहां पर यह दिखाया जा रहा है कि इन बैनर्स को, पोस्टर्स को आप फेंक कर तब अंदर जाइए। अब इन वीडियोस को लेकर हम दावा नहीं करते कि ये पूरी तरह ऑथेंटिक है, लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसे सैकड़ों वीडियोस हैं जो फिलहाल सर्कुलेट किए जा रहे हैं और ट्विटर पर हमें भी तमाम लोगों ने टैग किया और कहा कि सर, जब हम मैदान के अंदर जा रहे थे तब हमें ऐसे बैनर पोस्टर ले जाने से रोका गया। इस खबर मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या का अब मुंबई के वानखेड़े में हुआ बुरा अपमान। जी हां, मुकाबला खेला जा रहा है रॉयल्स वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच और इस मुकाबले से ठीक पहले जब हार्दिक पांड्या टॉस के लिए आए तो वहां पर जो प्रेजेंटर थे संजय मांजरेकर, उन्होंने जब हार्दिक पांड्या को इंट्रोड्यूस किया तो सबसे पहले उन्होंने फैंस को कहा बिहेव, लेकिन जैसे ही हार्दिक पांड्या ने बोलना शुरू करा, जैसे ही हार्दिक पांड्या माइक पर आए, ठीक उसी समय मुंबई के जितने भी फैंस उस समय स्टेडियम पे मौजूद थे वो हार्दिक पांड्या को बुरी तरह से बू करने लग गए, उनकी हूटिंग करने लग गए, उनको बू करने लग गए, जिस तरह से जो हमने गुजरात जीटी वाले मुकाबले में अहमदाबाद में देखा था। और अब ठीक उसी तरह से हार्दिक पांड्या को उसी तरह के अपमान का सामना अब उसी ग्राउंड पर करना पड़ रहा है, उसी शहर में करना पड़ रहा है। खबर को दम इस लिहाज से मिलता है क्योंकि आपसे 2 दिन पहले खबर आई थी जिसमें कहा गया था कि एमसीए ने पूरी तैयारियां कर ली है कि हार्दिक पांड्या को बू से बचाया जाएगा। हालांकि ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। हार्दिक पांड्या जैसे ही मैदान पर पहुंचे और जैसे ही संजय मांजरेकर ने कहा कि वी हैव टू कैप्टन्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू हार्दिक पांड्या, ऐसा लगा कि सारे कस्में, वादे, वफा, तैयारियां जो हैं वो सब एक कोने और सारे फैंस ने एक साथ मिलकर कहा बू। संजय मांजरेकर की भी हवाइयां उड़ गई। उन्होंने कहा कि बिहेव, यानी कि हद में रहिए। हालांकि किसी कमेंटेटर का फैंस को बिहेव कहना ये शायद पहली बार था, क्योंकि फुटबॉल से लेकर दुनिया के बाकी गेम्स में भी हमने कई बार देखा है कि कई खिलाड़ियों को लोग बू करते हैं और खिलाड़ी उससे बेपरवाह होकर आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन यह भी सच है कि जब आप किसी को रोकते हैं तो विरोध और बढ़ता है और यही हुआ जब हार्दिक को बू किया गया तो पलटकर और ज्यादा जब आपको बिहेव करने के लिए कहा गया तो यह रिएक्शन आया। लेकिन ये रिएक्शन एक तरफ है जिसके वो नए कप्तान है और हालांकि अब मुझे लगता है कि ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है और जिस तरह से हार्दिक पांड्या को मतलब लगातार उनके पीछे पड़ गए मुंबई के फैन, थोड़ा सा उनको बर्ताव थोड़ा अपना बेहतर करना चाहिए। देखिए, इस पूरे एपिसोड में हार्दिक पांड्या की कोई गलती नहीं है। हार्दिक पांड्या 2 साल पहले चले गए थे जीटी में और जब एमआई को लगा कि उनको हार्दिक की जरूरत है तो उन्होंने हार्दिक को बुलाया और हार्दिक आ गए। तो ऐसे में अब मुझे लगता है कि ज्यादा हो रहा है। और अभी तो सोचिए, टॉस के समय ये सब हुआ था। टॉस के बाद जब हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी के लिए आएंगे, हार्दिक पांड्या जब फील्डिंग के लिए आएंगे, जब कैप्टनसी करने के लिए आएंगे, तब मुझे लग रहा है इससे कुछ बहुत ज्यादा ही आपको देखने को जरूर मिलेगा। पोस्टर्स को लेकर सवाल एक तरफ है। ये सवाल इसलिए उठ रहे थे क्योंकि एमसीए को लेकर शुरुआत में महाराष्ट्र के कई लोकल चैनलों ने खबर छापी थी कि एमसीए ने तैयारियां की हैं कि अगर आप स्टेडियम में कोई बैनर पोस्टर ले जाते हैं तो उन्हें रोक दिया जाएगा। साथ ही खबर यह भी छपी थी कि अगर आप स्टेडियम के अंदर बैठकर बू करते हैं या कोई ऐसा तमाशा करते हैं या चिढ़ाने की कोशिश करते हैं या कोई ऐसी टी शर्ट पहनते हैं या कोई भी ऐसी चीज करते हैं जो हार्दिक पांड्या क्यों लेकर होगी तो आपको बू के बदले छू कर दिया जाएगा। और उसके बाद बहुत रिएक्शंस आए थे। तमाम फैंस ने कहा था कि ना हम रुके हैं ना हम थके हैं, जो अहमदाबाद में हुआ, जो हैदराबाद में हुआ, उसका कई गुना यहां पर होगा। लेकिन वो तस्वीरें अंदर से तो आई, क्योंकि अंदर हार्दिक पांड्या जब आए तब भी बू है, हार्दिक पांड्या जब आउट होकर गए तब भी बू है और हार्दिक के साथ साथ मुंबई के मैनेजमेंट को लेकर ही बू चल रहा था। लेकिन ये तस्वीरें जहां पर बैनर पोस्टर्स को रोक दिया गया, ये अपने आप में सवालिया निशान है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ है तो फिर क्रिकेट फैंस से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या एक खिलाड़ी के लिए नियम, कायदे, कानून अलग से बन गए? क्योंकि हमने और आपने जब से टीवी देखना शुरू किया, जब से क्रिकेट देखना शुरू किया है, स्टेडियम के अंदर प्ले कार्ड्स
में तमाम क्रिएटिव कैप्शंस जो हैं वो तब से देखे हैं, लेकिन इन क्रिएटिव कैप्शंस को रोकने की कोशिश ये शायद पहली बार थी और इसी वजह से वानखेड़े का क्राउड जो है वो और ज्यादा बू करा था। हालांकि बू वाली कहानी बहुत जबरदस्त चल रही है और पूरे स्टेडियम में आपको सुनाई पड़ रही है। कई सारे लोग तो सोशल मीडिया पर भी लिख रहे हैं, जैसे कि अभी हमने एक ट्वीट देखा पूनम पांडे का। हालांकि पूनम पांडे मौके पर चौका मारती हैं, लेकिन उन्होंने लिखा कि जब मैं एमआई और आरआर का मैच देख रही हूं तो मुझे बार बार छपरी छपरी के सुनाई पड़ रहा है। अब ऐसे तमाम लोग जो मौज काट रहे हैं। इयॉन मॉर्गन ने स्टेटमेंट दिया कि आई हैव नेवर सीन कि कभी किसी मैच में होम कैप्टन को, यानी जिसके घर में मैच हो रहा है, उस टीम के अपने कैप्टन को लेकर बू किया जाए। आमतौर पर बू क्या होता है, जब आप जैसे ऑस्ट्रेलिया इंडिया आई तो इंडिया के लोग जो हैं वो चिढ़ाते हैं, या इंडिया ऑस्ट्रेलिया गई, इंग्लैंड गई तो किसी हरकत से खफा होने के बाद फैंस मजाक उड़ाते हैं, चिढ़ाते हैं। लेकिन होम कंडीशंस में किसी एक प्लेयर को लेकर ऐसी हरकत देखना, यह शायद इतिहास में पहली बार थी और इसीलिए खबर मैच ज्यादा बड़ी हो गई है।